गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे गुरुपदपदं पराग सुरसुवासरसनुराग देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मनुष्य ही सुखारे। अयोध्या कांड में ही और अयोध्या कांड में श्री माता पिता और गुरु जी के विषय में बहुत ही अच्छा है। अब देखिए सुनिए। अपने घर में श्री रामचरितमानस की पोथी अर्थात बुक श्रीमद् भागवत कथा की पोथी अर्थात बुक रखें। बोला जा रहा था और इससे आपका नारायण कल्याण करेंगे। सुनिए। सुनी शत्रुघ्न मातु कुटिलाई रहीं गात ऋष कछु न बसाई। तेहि अवसर कुबरी तह आई बसन विभूखन विविध बनाई। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ वश नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सब कर बस सज कर कुंवरी क्षमा चाहता हूँ मंथरा वहाँ आई। राम सीताराम आई। क्या हुआ जरा देखिए। बहुत ही सुंदर प्रसंग लगता है हमें। भरत ही देखी मात उठी धाई मूर्छित आवनी परी झो आई। देखत भरतु विकल भय भारी परे चरण तन दशा विचारी। भरत को देखते ही माता कैकेयी जी उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। वह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध भुलाकर चरणों में गिर पड़े। मातो तातो कह देहि दिखाई कह सिय राम लखन दो भाई। कैकेयी कत जनमी जग माझा जो जनमीत भई काहिन बाझा। फिर बोले माता पिता कहाँ हैं, उन्हें देख दे। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं, उन्हें देखते हैं। कैकेयी जग में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी ही तो फिर बाझ क्यों न हुई। क्षमा खैर। कुल कलंकु जहि जन्म्यो मोहि अपजस भाजन प्रियजन द्रोही। कोटि भुवन तेहि सरीस भागी
गति असि तेरु गति असि तोरु मातु जहीं लागी। जिसने कुल के जिसने कुल के कलंक अबजस माझे और परिजनों में दोषी मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया, तीनों लोक में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता मेरी यह दशा हुई। देखिए आगे। पितु सूरपुर बन रघुबर के तू, मैं केवल सब अनरथ है तो, धिग मोहि भयउ बेनु बन आगे, दुसह दाह दुख दुखन भागी। पिताजी स्वर्गवास हैं और श्री रामचंद्र जी वन में हैं। केतु के समान केवल मैं ही इन सब अधर्मों का कारण है। मुझे धिक्कार है। मैं वास के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दुख और दोषों का भागी बना। अब देखिए 164। अब इधर माता पिता के विषय में 126, 28। मातो भरत के बचन मृदु सुन, पुनि उठी सभारी। लिए उठाई लगाई उर, लोचन मोचती बारी। भरत के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभाल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। देखी स्वभाव कहत सब कोई, राम मातु अस काहे न होई। माता भरत गोद बैठारे, आंसू पोंछी मृदु। बचन उचारे। कौशल्या जी स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं, श्री राम की माता का ऐसा स्वभाव क्यों न हो। माता ने भरत जी को गोद में बैठा लिया और उनके आंसू पोंछकर कोमल वचन बोली। राम, सोचिए वह दृश्य कैसा होगा। वह दृश्य ओम। मातु आयस भूखन बसन, तात तजे रघुबीर। विस्मय हरखिन हृदय कछु, पहिरे बल कल बीर। हे तात, पिताजी आज्ञा से
श्री रघुवीर जी ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और बलकर वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में न कुछ विषाद था न हर्ष। बहुत सुंदर। ओम ओम ओम। कल फिर मिलेंगे। क्षमा चाहता हूँ। ओम।